हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल सा वीडियो। आज मैं आपके लिए एक स्कूटी लर्निंग वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना साइकिल चलाए हुए भी हम स्कूटी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिसकी मदद से आप बहुत ही कम दिनों में अच्छी तरीके से स्कूटी चलाना सीख पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कूटी चलाने से पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। खासतौर में बिगिनर के लिए सब कुछ नया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है स्पीड का मीटर। तो यहाँ पर आपको स्पीड बताया गया 0, 20, 40। तो आप बिगिनर हो तो आपको ना 0 से लेकर के 20 स्पीड तक ही रख करके सीखना है। और ये है फ्यूल का मीटर। तो चलिए बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है हॉर्न का बटन और ये है इंडिकेटर। तो अगर आपको राइट साइड में मुड़ना है तो आप राइट साइड का इंडिकेटर को आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से, और अगर लेफ़्ट साइड में आपको टर्न लेना है तो आपको लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर को इस तरह से प्रेस करनी है, ठीक है। और ये है लाइट का, जो है अपर और डिपर। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे मैं आपको और बताऊंगी। तो जैसे कि बिगिनर के लिए स्कूटी का बैलेंस बनाना या बैलेंस संभालना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बिना साइकिल चलाए हुए स्कूटी का बैलेंस संभालना या स्कूटी का बैलेंस बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बैलेंस बनाने में आपको 1 से 2 दिन भले लग जाए, लेकिन आप इस तरह से पहले 1 से 2 दिन स्कूटी का बैलेंस बनाना अच्छे से सीख लो। ये आपका आगे में बहुत काम आएगा और इससे कि आप सेफली स्कूटी सीख पाओगे। स्टार्ट हो चुका है एक्सीलेटर। इस पे कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन उससे पहले ना ये इस ब्रेक को हम हल्के से पकड़ के रखें और उसके बाद जो एक्सीलेटर है उसको हम, इस ब्रेक को कभी भी ज़्यादा नहीं प्रेस नहीं करना है, इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये देखिए एक्सीलेटर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अब हम देखिए एक्सीलेटर को धीरे धीरे करके आगे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो लेफ़्ट साइड का ब्रेक है ना, वो हमेशा ही हल्का सा हमें उसे प्रेस करके ही रखना है। और एक्सीलेटर को जब हम घुमाएंगे ना, तो बहुत ज़ोर से एक बार में हम नहीं घुमाएंगे। बहुत ज़ोर से अगर एक ही बार में हम इस तरह से घुमा देंगे ना, तो गाड़ी बहुत ज़ोर से स्पीड से भागने लगेगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखनी है। एक्सीलेटर होता है स्कूटी का मेन। इसे अगर कंट्रोल करना हम सीख लेंगे ना, तो स्कूटी हम चुटकियों में सीख लेंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से हाथ अच्छे से एक्सीलेटर में सेट हो जाएगा, और जब हाथ एक्सीलेटर में सेट हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा बहुत ही आसानी से स्कूटी चला पाओगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम स्कूटी को धीरे धीरे करके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों ही पैर ज़मीन में टच है। तो इस तरह से हमें दोनों ही पैरों को ज़मीन में टच करते हुए स्कूटी को आगे की तरफ मूव करना है, ताकि अच्छा सा बैलेंस बना रहे। तो इस तरह से 1 से 2 दिन हमें इसी तरह का प्रैक्टिस करना है। और जब आपको लगे कि हाँ, इस तरह का प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका है, अब हम धीरे धीरे करके ज़मीन से पैरों को ना इस तरह से, एक पैर हो गया या दोनों ही पैर को स्कूटी में हमें धीरे धीरे करके रखते हुए स्कूटी को इस तरह से चलाना है, यानी कि धीरे धीरे करके आगे की तरफ मूव करना है। और अगर आपको लगे कि आपका बैलेंस जो है ना वो बिगड़ रहा है, तो आप तुरंत इस तरह से ज़मीन में पैरों को टच करके आप अपना बैलेंस को अच्छे से बना लेना, ठीक है। इससे कि आप गिरने से बचोगे, गिरोगे नहीं। तो इसी तरह से ही आपको प्रैक्टिस करना है। लगभग 1 हफ्ता इस तरह का प्रैक्टिस चलेगा। इससे कि आप देखिएगा धीरे धीरे करके आप स्कूटी चलाना सीख जाओगे। प्रैक्टिस से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया तरीके से आप स्कूटी चलाना सीख पाओगे। लेकिन हाँ, स्कूटी चलाने का प्रैक्टिस आपको फील्ड में ही करना है। आप एकदम से रोड में बिल्कुल भी ना जाएं। जब तक आप अच्छी तरीके से स्कूटी चलाना सीख ना ले, तब तक आप रोड में स्कूटी बिल्कुल भी ना चलाएं,
क्योंकि रोड में स्कूटी चलाने से ना वो गिरने का डर रहता है। और अगर आप एक बार स्कूटी चलाते टाइम यानी कि स्कूटी सीखते टाइम गिर जाओगे ना, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ हो जाएगा। फिर आप ज़िंदगी में कभी भी स्कूटी नहीं चलाओगे और चलाने का हिम्मत भी नहीं रखोगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसे हमें ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप पूरी तरीके से स्कूटी चलाना सीख ले उसके बाद आप रोड में धीरे धीरे करके चलाए, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब अच्छी तरीके से आप स्कूटी का प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको टर्न लेना सीखना है। राइट साइड टर्न ले रहे हो तो हैंडल को ना हल्के से राइट साइड में घुमाते हुए इस तरह से आपको चलाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले राइट साइड का टर्न लेना सीखोगे तो 1 से 2 दिन प्रैक्टिस इसी का ही चलेगा। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड का टर्न लोगे तो उसका प्रैक्टिस 1 से 2 दिन इसी तरह से आपको करना है। स्कूटी चलाने में आपको बहुत ही पेशेंस रखना होगा, नहीं तो फिर आप स्कूटी चलाना नहीं सीख पाओगे। और अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो तो ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी बातें आपको ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। तो आप बिना साइकिल चलाए हुए भी बहुत ही आसानी से स्कूटी चला पाओगे। तो जब आप इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी तरीके से स्कूटी चलाना सीख जाओगे तब भी आपको फील्ड में ही इसका प्रैक्टिस करना है। 10 से 15 दिन लगातार डेली आपको दिन में एक बार इस तरह का प्रैक्टिस फील्ड में करना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा, आप स्कूटी अच्छे से सीख चला भी पाओगे, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत ही हाई हो जाएगा। उसके बाद आप रोड में चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप साइकिल ज़िंदगी में कभी भी नहीं चलाए हो तब भी आप बहुत ही आसानी से स्कूटी चला पाओगे। जितने भी मैंने टिप्स बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, उन सभी टिप्स को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। टिल देन बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।